दिल्ली के द्वारका इलाकों में पत्रकारों द्वारा सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली में ही नहीं, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि पत्रकारों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें इलाके के सभी छोटे बड़े नेताओं ने भी पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पत्रकारों द्वारा बनाई गई प्रहरी संस्था द्वारा रखे गए इस प्रोग्राम के इलाके के नेता लोग भी पहुंचे, जिन्होंने शहीद विपिन रावत जी को भारत रत्न देने की मांग की। देखिए, आज जिस तरह से विगत दिनों देश में हादसा हुआ, जिसमें भारत ने अपने पहले सीडीएस जो जनरल विपिन रावत जी थे, उनको जो है शहादत में उनकी शहादत हुई, साथ में उनकी पत्नी की और अन्य हमारे जो साहसी वीर जवान थे उनकी शहादत हुई हेलीकॉप्टर हादसे में। तो प्रहरी संस्था एक क्रिएट की है हम लोगों ने, यहाँ जो वेस्ट दिल्ली के पत्रकार लोग हैं सभी साथी, और इस प्रहरी के माध्यम से आज हम लोगों ने अपने वीर जवानों को, अपने पहले सीडीएस को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 100 से ज़्यादा डिफेंस फोर्सेस के हमारे एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं, वो भी पीस टाइम में। 47 का युद्ध हुआ जिसमें कबालियों ने कश्मीर पे हमला किया, 62 का युद्ध हुआ, 65 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ जिसमें हमने बांग्लादेश को अलग कर दिया था, पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण किया गया। इन युद्धों में इतने सारे हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के हादसे नहीं हुए, हमारे इतने पायलट्स नहीं मारे गए जितना पीस टाइम में हिंदुस्तान के अंदर हमारे डिफेंस फोर्सेस के जवानों ने अपनी जान खोई है। प्रहरी को मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने आज उन महान आत्मा के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, जिसके लिए मैं निःशब्द हूँ। मैं एक पूर्व सैनिक रहा हूँ, मुझे मालूम है जो जनरल विपिन रावत जी जिस परिस्थिति में तीनों सेना को एक करके और सीडीएस बने, तो उस परिस्थिति में किस तरह से इन्होंने अपनी भाषा, मृदुबानी एवं कार्य क्षमता के आधार पर जिस तरह से इन्होंने तीनों सेना को एक करके किया, ये कर्तव्य निष्ठा दर्शाता है। आज उन महान आत्मा के चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूँ। अच्छा काम है, नेक काम है, और आपने एक संवेदना प्रकट की है, तो इससे ये पता चलता है कि देश के लिए मरने वाले बाकी में मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। मन दुखी है क्योंकि राष्ट्र ने एक सच्चा सेवक खोया है। तो मैं क्या बोलूं इसके बारे में। हमारे जवान, छोटे छोटे उम्र के बच्चे हमारे शहीद हुए हैं, और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी अपने डावड़ी वार्ड क्षेत्र को, अपनी द्वारका विधानसभा को, कि आप देखिए हम घरों में चैन से सोते हैं और वो बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, ये देश को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। जो पहले भारत के सीडीएस बने थे, और जनरल विपिन रावत जी की जितनी उपलब्धियां गिनाई जाएं देश के प्रति, वो उतनी कम थी। और आज पत्रकारों ने एक अनोखी पहल की है, जिसका नाम भी प्रहरी के माध्यम से इन्होंने किया। ये यूनिक और अनोखी पहल है। आज तक हमने कई शहीदों को खोआ है, हमारे शहीदों ने बहुत सारे बलिदान दिए हैं, लेकिन पहली बार मैंने ऐसा देखा कि पत्रकार, जो हमारा जो चौथा स्तंभ है देश का, उसने भी एक ऐसी पहल करके वाकई में जो देशभक्ति की भावना जो लोगों के दिलों में जगाने का काम किया है। तो मैं आपकी पूरी टीम को, वे प्रहरी की पूरी टीम को, पूरे अपने पत्रकार बंधुओं को, जो विशेषकर द्वारका के सभी निवासी हैं, द्वारका की जो विकास है उसको देखते हैं, द्वारका के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको कहीं ना कहीं उनसे टच में रहते हैं, और ये जो मैसेज आपने पूरी दिल्ली में देने का काम किया है, इसकी मैं आपकी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और जनरल विपिन रावत जी के चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए पूरे दक्षिण दिल्ली नगर की ओर से, अपने सभी अधिकारी की ओर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। जो पत्रकारों का विशेष ध्यान रखे, तो हमने प्रहरी का गठन किया आज, और सबसे पहले हमने विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद फिर हमने अपनी मीटिंग शुरू की। मीटिंग के बाद हमने अब अपनी कार्यकारिणी जो बनानी है वो बनाएंगे। लेकिन मैं सब पत्रकारों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे साथ जुड़े, और अब विस्तार से इसका जो नेक्स्ट मीटिंग में होगा वो सबको। इतना ही नहीं, पत्रकारों की इस प्रहरी संस्था को खूब सराहा किया। अब कोई पत्रकार असहाय नहीं है, अब पत्रकार यूनिट हो गए हैं। इस पर नेताओं ने भी अपनी इच्छा प्रतिक्रिया दी।